नवी मुंबई में फ्लेमिंगोज आ चुके हैं। आप फ्लेमिंगो के बहुत बड़े जानकार हैं, आपको सब पता है फ्लेमिंगोज के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट आप फ्लेमिंगोज के साथ रहते हैं वीकेंड से ऐसा। जी जी। तो हमें फ्लेमिंगोज के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए कि ये बर्ड्स की क्या स्पेशलिटी है। सिर्फ फ्लेमिंगोज यहाँ के रेसिडेंट बर्ड्स नहीं है, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। नॉर्मली ये विंटर में आते हैं, अक्टूबर नवंबर में कच्छ से। लोग बोलते हैं कि रशिया से आते हैं, यहाँ से आते हैं, वो पहले कभी रहा होगा। अब ये कच्छ से आते हैं मेजोरिटी ऑफ देम। एंड कच्छ में वो नेस्टिंग करते हैं और बच्चे को पैदा करते हैं, उसको थोड़ा बड़ा करते हैं और फिर नवंबर दिसंबर में यहाँ आते हैं और मानसून तक यहाँ रहते हैं। अच्छा। ओके, लेकिन इस बार क्या था कि कच्छ में लास्ट ईयर बहुत अच्छी बारिश हुई थी, तो इस बार वो अप्रैल में है। ऐसा 2018 में भी पहले हुआ। अच्छा। और इस बार जो नंबर है वो एक्चुअली 2020 के कंपैरिजन के नंबर है। 2020 में कोविड में यहाँ की वेटलैंड और यहाँ के फ्लेमिंगोज ने इंटरनेशनल न्यूज़ बनाई थी, वैसे इस साल भी ये न्यूज़ सब जगह जारी है, इंटरनेशनली भी नेशनली भी। तो इतने सारे फ्लेमिंगोज मैं यहाँ पे देख रही हूँ, तो स्टार्टिंग के जो फ्लेमिंगोज है ना वो वाइट है, और फिर आगे वाले जो है वो धीरे धीरे पिंक वाले है, तो अलग अलग है दोनों या फिर? देखो, जब ये आते हैं तो नॉर्मली व्हाइट एंड ब्राउन रहते हैं, क्योंकि जब अक्टूबर नवंबर में आते हैं। और जो आपको व्हाइट दिख रहे हैं वो अभी भी यंग है। अच्छा। बच्चे हैं, मतलब अब जैसे जैसे वो खाएंगे और एडल्ट बनेंगे तो पिंक हो जाएंगे। इस बार काफी पिंक आए क्योंकि वो कच्छ से ऑलरेडी बड़े होने के बाद में यहाँ पर है। तो जो छोटे फ्लेमिंगोज होते हैं जैसे कि एग्स में होते हैं वो? हाँ, एग्स होते हैं फ्लेमिंगोज के, एग होता है ना? पेयर एक एग ले करता है, उसमें से एक फ्लेमिंगो निकलता है। उसका सर्वाइवल रेट काफी मुश्किल है, लेकिन उनकी लाइफ फिर बहुत ज्यादा है। अच्छा। अगर वो सर्वाइव कर जाता है तो उनकी लाइफ काफी लंबी बताते हैं। और इनका नाम फ्लेमिंगो इसलिए है क्योंकि ये जब अपने पंख खोलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि फ्लेम हवा में उड़ रही है, इसलिए इनका नाम फ्लेमिंगो पड़ा। इसलिए इनका नाम फ्लेमिंगो है। वाओ। और इनकी पेरेंटिंग भी एकदम अलग है, मतलब मेल फीमेल दोनों अपने बच्चे को मिल्क फीडिंग करते हैं। मतलब मिल्क बोले तो उनका ब्लड ही जैसा रहता है, रेड कलर का रहता है, और वो कोई भी पेरेंट कर सकता है। ओह, तो फीडिंग तो हमको एक्चुअली सीखना चाहिए कि कैसे को पेरेंटिंग होना चाहिए। वाओ, अच्छा मैसेज है कि मम्मी और पापा दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी है किड्स को बड़ा करने की। सी मैं ये देख रही हूँ, ये फ्लेमिंगोज जो है वो मैं थोड़े थोड़े बंच में घूम रहे गोल गोल यहाँ पे। फिर कुछ इनका एक्टिविटी है? नहीं, क्या होता था नॉर्मली तो जब अक्टूबर नवंबर में आते थे, उसके बाद मार्च अप्रैल मई में जाके ये चीज मूवमेंट चालू होता था। ये उनका कोर्टशिप डांस होता है कि अच्छा। अभी जून में मानसून में वो चले जाएंगे वापस, उसके पहले वो पेयर बनाते हैं। फ्लेमिंगो का पेयर इज नॉट लाइफ लव, जैसा कि ह्यूमन बीइंग में फोर्स कर रहे लोगों को। तो ये 1 साल का पेयर रहता है, तो हर साल वो आते फिर से नया पेयर बनाते हैं। उसके लिए अट्रैक्ट करने के लिए वो ये डांस करते हैं। अच्छा, इसमें दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, तो मेल और फीमेल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे डांस अभी करते तो हैं। आपने ये मूवमेंट देखा है, कभी कभी वो विंग फ्लैप करते हैं, आपने वो भी हाँ, देखा मैंने होगा। देखा यहाँ जब पे। आप आए होगे तब होगा शायद। तो शुरू में विंग फ्लैप से चालू होता है, फिर ये होता है, फिर अलग अलग नेक के मूवमेंट होते हैं, ड्रॉप करते हैं, उठाते हैं, वो सब भी उनके कोर्टशिप मूव्स हैं। ओ, फिश और ये सब खाते रहते हैं। वो बोलते कि अलगे खाते हैं, जो कलर है ना ये अलगे से आता है उनको। और वो शिम्प जैसी छोटी फिश भी हो, और उनका खाने का स्टाइल देखिए, चोंच ऐसे डाल के वो खींचते हैं और उसमें वो लेते हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटे वाले जो खा रहे हैं ना, तो वो ऐसे डाल के। और ये जो आप बोलते हैं कि उनके घुटने उल्टे क्यों बैंड हो रहे हैं, तो घुटना नहीं है, उनका एंकल एक्चुअली। एंकल जहाँ हमारा घुटना है उस स्पेस पे, इसलिए देखिए उल्टी साइड में जा रहा है, हमारा कैसे आगे तो एंकल है वो। अच्छा, तो ये उनकी स्पेशलिटी। और they जो don't have knees। है, नीज होगा कहीं ऊपर होगा, तो मतलब उनका मूवमेंट वैसे है। और इतनी बड़ी वर्ड है, इतने बड़े उसके पैर है, लेकिन आपका लैंडिंग और टेक ऑफ अगर देखेंगे ना, इतना बढ़िया डिसिप्लिन है, कोई किसी से टक्कर नहीं होती, इतने अच्छे से लैंड करते हैं। तो सीखने लायक है उनका डिसिप्लिन हम लोगों को। हम लोग एक लाइन नहीं ठीक से बना पाते। काफी सारे लेक्स है,
भले बचे कुछ यही है पर अभी भी लेक्स है और फ्लेमिंगोज मोस्टली यहीं पर आते हैं और एक दो जगह पर है जहाँ पे मैंने नाम सुना है कि फ्लेमिंगोज आते हैं, तो स्पेसिफिक ये जगह ही फ्लेमिंगोज को क्यों पसंद है? ये एक्चुअली लेक बोलते हैं इसको, बट एक्चुअली ये वेटलैंड है। अच्छा। वेटलैंड यानी मराठी में तो पानथड़ बोलते हैं, अब गुजराती में क्या बोलते हैं पता नहीं। हम्म, तो ये मतलब मैंने जो बताया कि नवंबर से जून तक रहते हैं, तो पूरे टाइम यहाँ नहीं रहते। अच्छा। जब लो टाइड होता है वो तो मड फ्लैट में रहते हैं, ओके। समुद्र की तरफ। हम्म। ये आपके मैंग्रोव दिख रहे हैं सामने, उसके बाद समुद्र है एक्चुअली, अच्छा। तो उसमें वो मड फ्लैट में रहते हैं। जब हाई टाइड होता है तो जैसे जैसे वो पानी आता है, तो जहाँ पर वो बर्ड्स अगर वहाँ पानी पहुँच रहा है तो वो रेस्टिंग करने के लिए इधर आते हैं। अच्छा। तो मतलब जैसे अगर आज 1:11 बजे का हाई टाइड है 5 मीटर का, तो ये 10 बजे के करीब से आने चालू हो गए थे, क्योंकि और जैसे ही हाई टाइड खत्म होता है तो ये वापस उधर चले आते हैं। ये थाने फ्लेमिंगो सेंचुरी का पार्ट है ये वेटलैंड, एक्चुअली इंपॉर्टेंट सैटेलाइट वेटलैंड है। काफ़ी स्टडीज़ की गई है, BNHS ने भी बोला कि ये एरिया को अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो अभी एयरपोर्ट पास में बना है, हाँ। तो फिर एयरपोर्ट में खतरा हो सकता है, क्योंकि ये बर्ड्स अगर यहाँ नहीं जाएंगे तो आगे छोटी छोटी वाटर बॉडीज में फिर जाने की कोशिश करेंगे और जो खतरनाक हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं कि सुबह आते हैं शाम को आते हैं, वैसा नहीं है। उनको गूगल पे मुंबई हाई टाइड चार्ट देखना पड़ेगा, उसके 3 घंटे पहले से आना चालू हो जाता है, नॉर्मली 1 से 2 घंटे बाद तक का, तो उसके हिसाब से आना पड़ेगा। बहुत से लोग आते हैं, बोले हम सुबह 5 बजे उठ के आते हैं। उस दिन मैं एक लड़की का इंस्टा देख रहा था, मैं 5 बजे उठी, आई, खाली 2 कबूतर देखने मिले। आप सोच सकते हो कि कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है उन लोगों के लिए। गाइस नो नाउ कि अभी आपको यहाँ पर फ्लेमिंगोज देखने आना है तो અહીંયા કેવી રીતે આવશો તમે? ये जो लैंड है ये स्पेसिफिक मैनग्रोव्स की वजह से यहाँ पे पानी रहता है या फिर हमेशा रहता है यहाँ पे पानी? ये इंटरटाइडल वाटर बॉडी है, तो हाई टाइड में पानी आता है, लो टाइड में जाता है। कभी कभी वो फिशरमैन ब्लॉक कर देता है, लेकिन आप देख रहे हैं पानी का लेवल काफी कम है। हाँ। तो इस लेवल का पानी ही इनके लिए फ्लेमिंगोज सूटेबल को चाहिए, क्योंकि उनको अगर ज्यादा पानी चाहिए होता है तो हाई टाइड में वो वहाँ जाते हैं, है। उनको वेव्स पे डिस्टर्ब होता है, इसलिए यहाँ आते हैं। और नेस्टिंग भी ये लोग कच्छ में इसीलिए करते हैं कि कच्छ में एक ही लेवल रहता है सी का, तो ये नेस्ट एक पर्टिकुलर हाइट का बना सकते हैं। अगर हमारे बॉम्बे में ऐसा बनाएंगे તો આ હતી ફ્લેમિંગોની વાત. હવે તમે જો મુંબઈમાં તમને એવું થાય કે હવે મુંબઈમાં તો કંઈ જોવા જેવું બચ્યું જ નથી, કંઈ ફરવા જેવું વધ્યું જ નથી, તો આ વેકેશનનો ટાઈમ ભર તડકો છે મારા માથે, પણ અહીં ફ્લેમિંગો જોવા આવવું, તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી તમારા ઘરે દેશમાંથી લોકો આવ્યા હોય અને એમને જો એક સરસ નવી જગ્યા બતાવી હોય તો ફ્લેમિંગો જોવા તો તમારે અહીંયા આવવું જ જોઈએ. અને કેવી રીતે આવવું એ બધી ઇન્ફોર્મેશન અમે તમને અહીં આપી દીધી છે. હું ચાંદની અજુગિયા, કેમેરામેન સંતોષ પરબ સાથે.